डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्वेशन करना है, और एक दूसरे के साथ व्यवहार में ऑब्जर्वेशन होगा तो हमारा स्वभाव स्वभाव बदलेगा, हमारा स्वास्थ्य बदलेगा, और हमारे जीवन में शांति आएगी। बेचैनी आएगी, दुख पीड़ा आएगा, गुस्सा आएगा, ये सब होता ही रहेगा, मगर उसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन आएगा तो धीरे 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 होले होले होता है, एकदम से नहीं होता है, क्योंकि जन्मों जन्मों की मेमोरी का प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे होगा, और बार बार हम भूल जाएंगे, क्योंकि हमारी आदत भूलने की है। और अस्तित्व की जो रमत है पूरी, वो भूल हमारे भुलावे पर चलती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं तभी हमें नींद आती है, भूल जाते हैं तभी हम ये सारी पीड़ाओं में से मुक्त हो जाते हैं। तो अस्तित्व की रमत यही है कि मेमोरी आपको बार बार हॉन्ट ना करे, परेशान ना करे, इसलिए अस्तित्व आपको बार बार ये भुलाता रहेगा। मगर हमारा काम क्या है? ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशन से एक डिस्टेंस हो जाएगा, जिसे साक्षी भाव कहते हैं। तो वो आपके भीतर साक्षी भाव आएगा, और इसका डिस्टेंस आप महसूस कर सकोगे कि ये शरीर में जो पीड़ा हो रही है वो शरीर में नहीं हूँ, ये मन में जो पीड़ा हो रही है वो मन में नहीं हूँ। जो इमोशन मेरा डिस्टर्ब हुआ है कि किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया, किसी ने मुझे ऐसा सुना दिया, तो वो मैं नहीं हूँ, और ऐसी मेमोरी से मैं मुक्त हूँ और मुक्त रहना चाहता हूँ। तो ये ऑब्जर्वेशन आएगा तो ये सारी पीड़ा और दुखों से मुक्ति मिलेगी। इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो धीरे 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 सेल्फ कम्युनिकेशन होगा। पहले शरीर का कम्युनिकेशन होगा, फिर मन का होगा, फिर इमोशन का कम्युनिकेशन होगा। उसे महायोगी श्री तवरिया जी कहते हैं ये राधा है। भू भुव स्व यूनिवर्स जो हमारा है वो राधा है, और भीतर जो हम बैठे हैं, जो डिवाइन फ्रेगमेंट है, परमात्मा है, वो श्री कृष्ण है। तो उन्होंने श्वास की रिदम को ऐसे जोड़ा, राधे कृष्णा। राधे कहते हैं 3 सेकंड श्वास लेना है, कृष्णा कहते हैं 2 सेकंड में श्वास छोड़ना है। 5 सेकंड का एक श्वास है। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, और इसके लिए उन्होंने, महायोगी श्री तवरिया जी ने रिफाइनिंग एक्सरसाइज बताई है, जो 7 एक्सरसाइज है। 7 एक्सरसाइज 7 मिनट की है। आप करते जाएंगे तो आपको ऑब्जर्वेशन में आएगा। और अभी सबका दिमाग बहुत गुस्से में है, बहुत लोग परेशान है, चिंताओं से भरे हुए हैं। जब भी मैं याद करता हूँ मेरा पास्ट लाइफ, तो मुझे याद आता है कि मैं भी कितनी पीड़ा और दुख में रहा हूँ। तो अभी उसमें से धीरे धीरे मुक्ति मिलती जाती है। तो आपको जो मुझे हुआ वो आपको भी हो सकता है। और हम एक सामान्य मनुष्य है, बिना स्पिरिचुअल होने का दिखावा किए हम स्पिरिचुअल जीवन जी सकते हैं। आशा रखता हूं कि इस बात में आपको कुछ नई समझ मिली होगी, और इसके पर आप खुद प्रयोग करते रहेंगे। और वेबसाइट है उसकी, dsrb.org, और दूसरी एक वेबसाइट है 3stepbreath.com। ये वेबसाइट में आपको महायोगी श्री तवरिया जी ने जो बातें की है वो सारी बातों का आपको ज्ञान मिलेगा। और एक 3SR भी करके एप्लीकेशन है, जो आप प्ले स्टोर में देखेंगे तो उसमें भी आपको पूरा डिटेल तवरिया जी के लेक्चर वो सब मिलेंगे। और उन्होंने ये कहा है कि ये सब सिखाने के पैसे मत लीजिए। तो ये पूरा फ्री है, और सीखना भी फ्री है। और इस तरह से ये काम हो रहा है कि इसमें हर आदमी खुशी खुशी सीखता है, और उसकी मर्जी हो तो ही सीखता है। उसके ऊपर कोई दबाव करके सिखाना जरूरी नहीं है। दबाव नहीं करना चाहिए किसी को, किसी को लालच से या भय से सिखाना नहीं चाहिए। रिक्वेस्ट करे, तवरिया जी जैसे कहते हैं कि मैं आपको झोली फैलाता हूँ आपके सामने कि आपकी 7 मिनट मुझे दे दो, यानी 7 मिनट की रिफाइनिंग करो। और डे टू डे लाइफ में हम 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करेंगे। विपස්සना से जो जाएगा वो बार बार जितने समय में ध्यान में बैठेगा तब तक उसे याद रहेगा, बाद में वो भूल जाएगा। और ये जो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग है उससे थोड़ा एडवांस टेक्निक है, श्वास का ही टेक्निक है दोनों। मगर अच्छा टेक्निक ये है कि उसमें बार बार याद करना होता है, और बार बार जब भी श्वास आप भूल जाए फिर से श्वास याद करो, और अपनी श्वास को धीरे धीरे ऑब्जर्व करते रहो। तो फिर विचारों का फ्लो कम होगा,
चिंताएं कम होगी, दुख दर्द होगा उसका उसको भी आप देख सकेंगे, और उसके पर एक डिस्टेंस रहेगा जो साक्षी भाव की तरह रहेगा। तो हमारी ब्रेन सिस्टम में आधा मनुष्य का मगज है और आधा पशु का मगज। तो ब्रेन सिस्टम में अगर हमारी श्वास बदलेगी तो ब्रेन सिस्टम भी बदलेगी। तो तावरिया जी ने जो कहा है कि प्राण और प्रकृति में ऐसा है कि प्राण बदलेगा तो प्रकृति भी बदलेगी। ऐसा कहा जाता है कि प्राण प्रकृति एक साथ जाते हैं, मगर तावरिया जी ने जो बताया कि प्राण बदलेगा तो आपकी प्रकृति भी बदलेगी, यानी आपका हेल्थ बदलेगा, आपकी जो अ, वारसागत प्रॉब्लम है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। और ये जो आदमी एक बार शुरू करेगा तो उसकी जो हेरिडिटरी प्रॉब्लम का सॉल्व होना नामुमकिन जैसा लगता है, मगर वो भी बदलता है।